रामायण की बड़ी ही सुंदर चौपाइयों के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि ये मनुष्य का शरीर कितना कीमती है, कितना दुर्लभ है। और ये उपदेश भगवान राम स्वयं करते हैं गुरुओं को, ब्राह्मणों को और अपने नगरवासियों को। तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुदुजपुरवासी सब आए। एक बार रघुनंदन जी ने अपने नगरवासियों को, ब्राह्मणों को और गुरुओं को बुला करके उपदेश किया। क्या उपदेश किया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है और सभी हमारे शास्त्र सदग्रंथ गायन करते हैं। क्यों ये दुर्लभ है, क्यों ये कीमती है? तो कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभाला। ये साधन धाम है, ये परमात्मा के पास पहुंचने के लिए हमारे पास एक वाहन है और परमात्मा के धाम में प्रवेश करने के लिए हमें ये शरीर मिला है। इसी को माध्यम बना करके हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। और पाए न जे परलोक संभाला, अगर इस मनुष्य शरीर को पा करके भी हम अपना परलोक नहीं संभाल लेते हैं तो हमसे ज़्यादा अज्ञानी और कौन होगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्म ईश्वरे, मिथ्या दोष लगाए। ऐसा व्यक्ति जो अपने परलोक को और यह लोक को नहीं सुधारता, अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं लेता, अच्छी तरह से अपने जीवन को ज्ञान पूर्वक और सूझबूझ से सचेत अवस्था में जीवन को नहीं जीता है, तो वह सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। वह इस लोक में और परलोक में दोनों में दुख उठाता है और सिर धुन धुन के पछताता है और दोष देता है काल को, अर्थात समय को, काल ही कर्म को और ईश्वर को दोष देता है कि भैया क्या बताएं, हमारा तो कर्म खराब है, इस समय ठीक नहीं चल रहा है, यह ग्रह दशा लगा है, वो ग्रह दशा लगा है। और ईश्वर को दोष देता है कि परमात्मा हमसे रूठे हुए हैं, परमात्मा हमसे खुश नहीं हैं। इस तरीके से व्यर्थ ही दोष देता है, बल्कि ये विचार नहीं करता है कि हमने अपने जीवन को अच्छी तरह से नहीं जिया, हमने सदकर्म नहीं किया, हमने ऐसे कर्म नहीं किए जिससे हमें सुख मिल सकता, जिससे हमारी उन्नति होती और हमारा जीवन धन्य होता, हमारी सदगति होती। इस पर उसने पहले विचार नहीं किया। ना करने की वजह से ही इस लोक में और परलोक में दुख ही दुख उसके सामने आता है। तो आगे क्या कहते हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। यह तन कर फल विषय न भाई, हे भाई ये शरीर मिला है इतना कीमती, इतना दुर्लभ, तो इसका फल ये नहीं है कि विषय भोगों को खूब भोगें और उसी में हमेशा मस्त रहें और ये समझें कि ये भोगने के लिए ही हमें शरीर मिला है। कहते हैं स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई, अगर स्वर्ग जैसा सुख भी अगर मिल जाए तो भी अंत में दुख ही आता है, क्योंकि हमने जो सदकर्म किए हैं उन सदकर्मों का फल हमें मिल गया, शरीर मिल गया। अब शरीर मिल गया है तो ये बड़े भाग्य की बात है, अच्छे कर्मों से ही हमें ये शरीर मिला है। तो विषय भोगों में हमको लिप्त नहीं रहना चाहिए, बल्कि भगवान की भजन भक्ति करके हमें अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए, हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए, परमात्मा को पाना चाहिए। क्योंकि सदकर्मों के फल से अगर लोग स्वर्ग मांग लेते हैं तो स्वर्ग का सुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। जहाँ उधर पुण्य
और पुरुषार्थ क्षीण हुआ, फिर वह जीव स्वर्ग से मृत लोक में आकर के गिर जाता है। ये तो स्वर्ग इसी तरह का है जैसे कोई मनुष्य कुछ समय के लिए मेहनत परिश्रम करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लेता है और उस पैसे का भोग करने के लिए बढ़िया से होटल में रहता है और बढ़िया भोजन करता है, सुख सुविधा से जी लेता है, और जहाँ उसका पैसा खत्म हुआ तो होटल वाला निकाल के बाहर कर देता है और फिर वह रोड छाप हो जाता है। इसी तरीके से जो हम सदकर्म कर लेते हैं, उन सदकर्मों के फलस्वरूप हम परमात्मा को ना मांग करके बल्कि स्वर्ग का सुख मांग लेते हैं, तो सुख मिल जाता है। लेकिन जहाँ वो हमारे सदकर्म का फल, वो पुण्य की पूंजी जहाँ समाप्त हुई और वैसे ही हम नीचे गिर जाते हैं। इसलिए हमको संसार के विषय भोग नहीं मांगने चाहिए, अर्थात स्वर्ग का सुख भी हमको नहीं मांगना चाहिए, बल्कि प्रभु को ही मांगना चाहिए। प्रभु परमात्मा के धाम में प्रवेश करने की हमको कोशिश करना चाहिए और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगले कहते हैं, नर्तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिस लेही। कि नर्तन पाय विषय मन देही, ये मन बड़ा धूर्त है, बड़ा पाखंडी है और बहुत ही धोखेबाज है। ये जन्म जन्मांतरों से ये विषय भोग करता चला आया है और इसका प्यास, इसकी भूख आज तक नहीं मिटी। मनुष्य के शरीर में आता है तो भी ये विषय भोग ही मांगता है, विषय भोगों में ही रस लेता है। तो नर्तन पाए विषय मन देही, ये नर्तन में आकर के भी ये मन विषय देता है। और पलट सुधाते सठ विष लेही, ये सठ धूर्त मूर्ख मन पलट सुधाते सठ विष लेही, ये भगवान का भजन भक्ति करके ये अमृत पान नहीं करता बल्कि ये विष मांगता है। तो ताहि कभऊ भल कहे न कोई, गुंजा गिरहे परस मणि खोई। ऐसे इंसान को कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं कहेगा जो पारस मणि को अपने हाथ से छोड़ दे और घुंघची को उठा ले। जंगल में एक होता है काला काला मूंगे जैसा होता है और उस पर लाल लाल होता है और काला काला निशान होता है लगा पड़ा हुआ एक जगह पर, तो उसको घुंघची कहते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, कोई काम में नहीं आता है। तो वो व्यक्ति इसी तरह से अज्ञानी और मूर्ख है, उसको कोई भी बुद्धिमान समझदार नहीं कहेगा। जो अपनी पारसमणि को खो करके उस घुंघची को उठा ले। तो संसार में पारसमणि क्या है? पारस परमात्मा है, जो भगवान की भजन भक्ति करके उन प्रभु को पाया जा सकता है, उनके धाम को पाया जा सकता है। बल्कि ये काम ना करके, अर्थात उनके धाम को, परमात्मा को ना पा करके, बल्कि संसार के विषय भोगों में लिप्त रहे और संसार की क्षुद्र चीज़ों को इकट्ठा करता रहे, वो इसी तरह का इंसान है जैसे पारसमणि को गिरा करके और कंकड़ पत्थर एक घुंघची को उठा ले। कबहू को कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनेही। एक कबहू कर करुणा नर देही, परमात्मा कृपा करके करुणा करके हम कोई मनुष्य का शरीर दे देते हैं, कभी कभी देते हैं। 84 लाख योनियों में चक्कर काट करके ये जीव इस मनुष्य की योनि में आता है, प्रभु की कृपा से, उनकी करुणा से ही आता है। तो उसको उन प्रभु का भजन करना चाहिए, उन्हीं को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए, बल्कि ये नहीं करता है। आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमित यह जीव अविनाशी। आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रमित ये जीव अविनाशी। ये 84 लाख योनियों का ये जीव चक्कर काट रहा है, तो इसको इस चक्कर से बचने के लिए, जन्मने और मरने की जो प्रक्रिया लगी हुई है, जो सिलसिला चल रहा है, इससे मुक्त होने के लिए उसको भगवान का भजन करना चाहिए। अगले कहते हैं, नर्तन भव बारिध कहूँ बेरो,
सन्मुख मरुते अनुग्रह मेरो। कहते नर्तन भव बारिद कहूँ बेरो। ये नर्तन है, ये भव बारिद कहूँ बेरो, ये बेड़ा है। ये संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए ये नर्तन, ये मनुष्य का शरीर है, ये बेड़ा है, ये जहाज है, एक नौका है। तो जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंद मती आत्महन गति जाय। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए। ऐसा दुर्लभ और कीमती मनुष्य के शरीर को पाकर के जो इस भव सागर से नहीं तर जाता है, सो कृत निंदक मंदमती, वह सो कृत निंदक, वह निंदनीय कर्म करने वाला है। सो कृत निंदक मंदमती, और मंदमती का है अर्थात अल्प बुद्धि का है, कम बुद्धि का है। आत्मा हन गति जाए, जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं उनकी अच्छी गति नहीं होती है, उनकी बहुत दुर्गति होती है। उसी तरह से उसकी भी गति होती है जो इस नर शरीर को पा करके भगवान का भजन भक्ति करके अपना कल्याण नहीं कर लेता। धारे सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। इस संसार में बिना गुरु के कोई भी पार नहीं हो सकता, इसलिए गुरु ही हमारे कर्णधार हैं, अर्थात संसार रूपी भव सागर को पार करने वाले एक जहाज हैं। तो भक्ति सुतंत्र महासुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। कह रहे भगवान की जो भजन और भक्ति है वो स्वतंत्र है, किसी के बंधन में रह करके नहीं की जा सकती, और किसी के प्रेशर में भी ये भगवान की भजन भक्ति नहीं की जा सकती। इस स्वतंत्र भाव से भगवान की भजन भक्ति की जा सकती है। और महासुख खानी, ये महासुख की खान है। भगवान की भजन भक्ति करके उस परम सुख, परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति होती है, और परमात्मा मिल जाते हैं, परमात्मा का धाम मिल जाता है, मोक्ष पद मिल जाता है। इससे बड़ा लाभ और हम क्या कमा सकते हैं। इसलिए हर मनुष्य को भगवान की भजन भक्ति करना चाहिए। अपने जीवन में खाना, कमाना, सोना, जागना, घर गृहस्थी देखना, धंधा, व्यवसाय, नौकरी, ये सब कुछ करते हुए अपना जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम भगवान की भजन भक्ति करके अपने जीवन का उद्धार करेंगे। अगले कहते हैं कि पुण्य पुंजो बिनु मिलहि न संता, सतसंगत संस्कृति कर अंता। कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, बिना पुण्य की पूंजी के सच्चे संत सदगुरु नहीं मिलते हैं। अगर वो मिल जाते हैं तो सत्संगत संस्कृति कर अंता, तो वो हमारे अंदर जो संस्कृतियों का कारण है, अर्थात जो दुखों का कारण है, उसका अंत कर देते हैं। अगले क्या कहते हैं, तो पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। इस संसार में इससे बढ़कर के कोई दूसरा पुण्य नहीं है। कौन सा? कि मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। कोई ब्रह्म स्थिति को प्राप्त महापुरुष कोई सदगुरु के चरण कमलों की सेवा करे, पूजा करे और उनके चरण कमलों का ध्यान करे। इससे बढ़कर के कोई दूसरा पुण्य और नहीं हो सकता। स्वानुकूल ते ही परम निदेवा, जो तज कपट करिए दुज सेवा। जो कपट और छल को त्याग करके उन्हें दुज अर्थात उन्हें सदगुरु के चरण कमलों की सेवा करे। और हूँ एक गुप्त मत, सबे कहूँ कर जोर। शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावे मोर। कहते हैं एक गुप्त मत में और बताता हूँ, सभी से हाथ जोड़ करके कहता हूँ
कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। जब तक जो शिव स्वरूप सदगुरु हैं, पूर्ण संत हैं, महापुरुष हैं, उनसे प्रेम नहीं करता, उनका भजन चिंतन नहीं करता, तो उसे मेरी भक्ति नहीं मिलती है। अगले कहते हैं कि कहो भगति पथ कबन प्रियासा, जोग न मख जप तप उपवासा। कहते मेरी भक्ति में कौन सा कठिनाई है, बड़ा सरल है। क्या करना है कि योग न मख जप तप उपवासा, न बहुत योग करना है, न मख न तो यज्ञ करना है, न तप करना है, न उपवास करना है, कुछ नहीं करना है, बल्कि क्या करना है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहते हैं सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। जैसे छोटा बच्चा होता है, जो अंदर होता है भाई बाहर होता है, अपने हृदय से मन से जो साफ होता है, निर्मल होता है, उसी को सरल बोलते हैं, सहज बोलते हैं। जो अंदर है वही बाहर है। तो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में कोई कुटिलता नहीं है, कोई कपट नहीं है। और जथा लाभ संतोष सदाई, और प्रभु परमात्मा उसे जो कुछ भी दे दें उसी तरह से अपना संतोष करके अपना जीवन जीना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताई विधि रहिए। भगवान का भजन भक्ति करें, प्रभु जिस विधि से रखें उसी में संतोष करके रहना चाहिए।